प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना, ठीक है, मतलब क्या संभावना हो सकती है, ठीक है। सो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो वही देखा था, एक फॉर्मूला देखा था, PENENS। तो अब ये जब पहली बार आपने देखा है तो ये क्या है, PENE क्या है, तो इसका फुल फॉर्म सारा मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो NE का मतलब क्या हो रहा है, सैंपल पॉइंट्स जो कि अपने फेवर में है, क्या है, सॉरी नॉन फेवरेबल इवेंट्स, है ना। और अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, वो सही है। और यहाँ पे क्या है, सैंपल इवेंट मतलब टोटल इवेंट, पूरे कितने हो सकते हैं और मेरे फेवर में कितने हो सकते हैं, ठीक है। ये है सैंपल इवेंट बोलेंगे हम लोग, और टोटल। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे फेवरेबल वाला इवेंट्स और यहाँ पे नॉन फेवरेबल वाला इवेंट्स। बस ये ई के ऊपर आप चाहे ऐसे देखेंगे या फिर ऐसे देखेंगे कुछ, तो ठीक है। तो ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि टोटल में से अगर नॉन फेवरेबल निकाल दिया तो हम लोग फेवरेबल निकाल सकते हैं, बराबर है, जो कि हम लोगों ने देखा था, परमुटेशन में भी देखा था, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं हम लोग, हाँ, तो कौन से क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। तो कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, देन डाइस बेस है, देन कार्ड बेस है, बॉल्स एंड मार्बल बेस है, ठीक है। इतने टाइप्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर में रहने वाले हैं आपके, ठीक है। आज हम लोग जो है कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कॉइन्स मतलब एक कॉइन टॉस किया जाता है, तो NS का मतलब क्या बताया मैंने, सैंपल इवेंट्स मतलब टोटल इवेंट्स कि क्या हो सकता है। एक कॉइन अगर टॉस किया जाता है तो क्या हो सकता है, एक तो वो हेड गिरेगा या तो वो टेल गिरेगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब 2 कॉइन एक साथ अगर टॉस किए गए या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया गया, दोनों बात एक ही होती है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि 2 कॉइन एक साथ टॉस करे या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करे, ठीक है, तो दोनों एक ही मतलब होता है। अब यहाँ पे 2 कॉइन अगर टॉस कर रहे हैं तो सैंपल इवेंट्स कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 4, जो कि हम लोगों ने देखे थे, हेड टेल, है ना, टेल हेड और हेड हेड और टेल टेल, ठीक है। ये 4 इवेंट हो सकते हैं अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो। और अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या होगा, फिर 8 होंगे। उसके लिए मैंने तरीका बताया था कैसे, है ना, तरीका क्या बताया था, कैसे करेंगे, हेड 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 हेड, ठीक है। फिर यहाँ पे टेल 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 और टेल, फिर हेड हेड टेल टेल, यहाँ पे भी हेड हेड टेल टेल, ठीक है। फिर हेड टेल, हेड और टेल, हेड टेल, हेड और टेल। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने टोटल सैंपल इवेंट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से ध्यान रखोगे तो क्या होगा कि आपका एक भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो सेम है, आप देख सकते हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि एक ना एक आप मिसमैच कर बैठोगे, सेम करा बैठोगे, ठीक है। तो तरीका ध्यान रखना है, पहले क्या लिख लेना है, पहले पूरे हेड लिख लेना है, पूरे टेल लिख लेना है, ठीक है। फिर बीच वाली जो लाइन है उसमें हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड, क्लियर। अब इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, तो यहां पे हमारे पास कितने हो गए सैंपल इवेंट्स, 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो क्या आप इसमें ये देख पा रहे हो कि 2 के पावर में सारी बातें हो रही हैं, ये 2 के पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है। तो उसी से हम लोगों ने ये पता किया कि n कॉइन टॉस जब किए जाते हैं तो सैंपल इवेंट्स क्या रहेंगे, है ना, यस, है ना, सैंपल इवेंट्स क्या रहेंगे, 2 के पावर n हो जाएंगे, ठीक है, जितना भी रहेगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है। उसके बाद में फिर हम लोग आए थे बेसिक कॉन्सेप्ट पे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्या, ये अभी तक का तो पूरा बेसिक ही था, ठीक है। अब 2 कॉइन आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट एग्जैक्टली 1 हेड ऑन द टॉप। तो सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मूले की तरफ ध्यान देंगे, क्या था वो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का,
पी ई अपॉन पी ई, यही था ना। फिर ऊपर क्या रहता था, एन ई, और नीचे एन एस। यही फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों को काम करना है। एन ई का मतलब फेवरेबल इवेंट्स, जो मेरे फेवर में जो इन्होंने बताया गया है, और एन एस का मतलब सैंपल इवेंट्स, मतलब टोटल इवेंट्स, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में कितना हो सकता है। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो ये दोनों चाहिए, ठीक है। तो अब दो कॉइन अगर टॉस किए जा रहे हैं तो सैंपल इवेंट्स कितने हो सकते हैं, मतलब टोटल कितने इवेंट्स हो सकते हैं। गिरने के लिए 4 गिर सकते हैं, है ना, 4 इवेंट्स हो सकते हैं। कौन से है ना, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा, या तो हेड हेड होगा, या तो टेल टेल होगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। अब यहां पे क्या बोला गया है, एग्जैक्टली वन हेड ऑन द टॉप। मेरे को क्या चाहिए, एग्जैक्टली एक ही हेड चाहिए, ठीक है। तो मेरे को एन एस की वैल्यू तो मिल गई, कि एन ई की वैल्यू मिली, एन एस की वैल्यू मिली। तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि मुझे नीचे क्या लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, एन ई की वैल्यू चाहिए। तो अब यहां पे क्या बोला गया, एग्जैक्टली वन हेड ऑन द टॉप, सिर्फ एक ही हेड चाहिए, ठीक है। अब उसमें टेल, दोनों टेल रहेंगे तो चलेगा क्या, एक हेड तो चाहिए, है ना। तो हमारे फेवर में कौन से है फिर, एक तो ये है, एक तो ये है ना। अब ये दोनों मेरे फेवर में है क्या, नहीं है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं ऊपर कितने मेरे फेवर में आ गए, 2। तो आंसर क्या है फिर, 1/2। समझ में आया, मतलब एग्जैक्टली वन हेड आने के 1/2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि एग्जैक्टली वन हेड आएगा। क्लियर, कुछ डाउट है इसमें, है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि टोटल सैंपल इवेंट्स, तो वो 2 के पावर में n आता है कॉइन में, और वो फॉर्मूला ध्यान रखना है मेरे फेवर में कितना है। और यहाँ पे ये चीज जो होता है एग्जैक्टली वन, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग रिवाइज करने ही वाले हैं, सारा जितना भी इसके पहले लेक्चर में होता है सब कुछ रिवाइज करेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके सामने, तो इसका आंसर कोई बता सकता है, एटलीस्ट वन हेड, इसका मतलब एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो 2 हेड चलते हैं, लेकिन दोनों टेल चलेंगे क्या, क्योंकि कॉइन कितने उछल रहे हैं, 2 कॉइन उछल रहे हैं। एक तो बात कंफर्म है कि 2 कॉइन अगर उछल रहे तो सैंपल इवेंट्स कितने हो गए, टोटल सैंपल इवेंट्स 4 ही होने वाले हैं, वही जो हम लोगों ने इसके पहले वाले भी इसमें देखे, है ना। तो होगा हेड टेल, टेल हेड, फिर यहाँ पे हेड हेड, और यहाँ पे टेल टेल, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पे मेरे को क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो मेरे फेवर में क्या है ये देखना है, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। मतलब मेरे फेवर में ये भी आ रहा है, मेरे फेवर में ये भी आ रहा है, और मेरे फेवर में ये भी आ रहा है। अब कम से कम एक चाहिए ना, 2 भी तो हो सकते हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, सिर्फ एक ही चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, ऐसा बोला था, बराबर है। तो टेल टेल चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मतलब वही फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या इस बार, वो आपको पता है। तो अब सैंपल इवेंट्स कहाँ लिखेंगे हम लोग, नीचे टोटल कितने हैं 4, और ऊपर कितने हैं 3। तो आंसर इज 3/4 इज अवर आंसर। 3 मेरे फेवर में है, और टोटल कितने हैं 4 है। क्लियर, एकदम आसान है। अभी आप ओरली भी बता सकते हो। आइए यहाँ पे, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट वन हेड चाहिए। तो वही होगा, 2 ही कॉइन टच कर रहे हैं, ये चीज पे ध्यान रखना है। 2 कॉइन रहे, ज्यादा से ज्यादा 3 कॉइन पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते कि हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, और टेल टेल। तो टोटल फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 4। और इन्होंने क्या बोला कि ऑलमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड चाहिए। मतलब 2 हेड चलेंगे क्या इसमें, नहीं चलने वाले। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये एक हेड तो चलता है, ये भी चलता है, और ज्यादा से ज्यादा एक हेड चाहिए ना, नहीं रहा तब भी चलता है। उन्होंने बोला है कि चाहिए ही करके,
अब हेड नहीं रहा तब भी चलता है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये भी होगा। ज्यादा से ज्यादा एक चाहिए तो दो हेड वाला नहीं चलने वाला है, तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 3/4 हो गई। आया समझ में? टोटल इवेंट 4 और मेरे फेवर में कितने, 3 ऊपर। क्लियर? आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ इसका आंसर। क्या है, 1/2। टू कॉइन और टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड? सिर्फ एक ही हेड चाहिए, तो वही होने वाला है, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 नीचे तो हमें पता है 4 ही आने वाला है, और मेरे फेवर में क्या है, एग्जैक्टली वन हेड, एक ही हेड चाहिए, तो ये एक, ये एक, है ना? तो एग्जैक्टली वन हेड मतलब आंसर क्या आएगा फिर इसका, है ना? तो यहाँ पे 2 मेरे फेवर में और टोटल 4, मतलब ये हो गया 1/2। आंसर इज 1/2। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बढ़ो आगे, चलो इसका बताओ। तो मैंने बोला कि 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन एक साथ टॉस करो, कहानी एक ही होने वाली है। तो 3 कॉइन अगर टॉस करे तो सैंपल इवेंट्स कितने, 8, है ना? उसको निकालने का तरीका मैंने बताया है आपको, है ना? तो क्या होगा, हेड 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 हेड, ये तरीका ध्यान रखना जब 3 कॉइन टॉस करते हैं तो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। पहले पूरा हेड टेल लिख लेंगे, मतलब पूरे हेड्स पूरे टेल्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, ठीक है। फिर से एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एंड एक बार टेल। तो ये टोटल इवेंट्स है कितने, 8। तो एक तो कहानी हो गई कि हमें क्या चाहिए, नीचे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है, टोटल इवेंट्स। अब ये क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए। फिर 3 भी चलते हैं और 2 भी चलते हैं, एक हेड चलेगा क्या, नहीं चलने वाला। तो फिर यहाँ पे कौन सा पहला वाला होगा क्या, है ना, कम से कम 2 हेड चाहिए, ये भी होगा, ये भी मेरे फेवर में है, ये भी मेरे फेवर में है, ये चलेगा क्या, नहीं, ये भी मेरे फेवर में है, ये चलेगा क्या, ये चलेगा क्या, ये चलेगा क्या, चलेगा क्या, नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, ऊपर मेरे फेवर में कितने आ गए, 4, तो 4/8 मतलब 1/2। ठीक है, बस ये निकालते समय ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एटलीस्ट ऑलमोस्ट इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक। चलो आओ बताओ इसका आंसर। तो ये तो सैंपल इवेंट है, इन्होंने क्या बोला है कि ऑलमोस्ट 2 टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होना चाहिए। फिर एक भी रहा तब भी चलता है, और कुछ भी नहीं रहा मतलब टेल आया ही नहीं तब भी चलता है, लेकिन 3 टेल चलेंगे क्या, 3 टेल नहीं चलने वाला है। तो मेरे फेवर में क्या क्या है, पहला वाला है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए ना, दूसरा वाला भी है, तीसरा वाला भी है, चौथा वाला भी है, पांचवा भी है, छठवा भी है और सातवां भी है। ये नहीं चलेगा, ये चलेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, 2 टेल चाहिए। तो 2 टेल, यहाँ पे 3 टेल है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 टेल है, यहाँ पे 2 टेल नहीं है ना, चल जाएगा, कम से एक एक तो चलता है, ठीक है। तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 7/2,
8। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो इसका आंसर बताओ। वही कहानी है, मतलब एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जा रहा है। किसका आंसर आया? हाँ, देखो क्वेश्चन को पहले समझो। अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस एंड अ टेल ऑन द सेकंड टॉस? तो सबसे पहले तो सैंपल इवेंट निकाल लो, है ना। तो हमको पता है 2 बार टॉस कॉइन कर रहे हैं, मतलब 2 कॉइन एक साथ कॉइन मतलब एक साथ कर रहे हैं, या फिर 2 अलग अलग कर रहे हैं, मतलब एक बार कर रहे हैं फिर उछाल रहे हैं, तो एक ही हो रहा है काम। तो यहाँ पे सैंपल इवेंट्स तो वही बनने वाला है, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है, फिर हेड हेड और टेल टेल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले में क्या चाहिए, हेड, दूसरे में क्या चाहिए, टेल। तो ये एक ही तो है ना, एक ही दिख रहा है ना। हाँ, तो टोटल इवेंट 4, तो फिर 1/4 इज अवर आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो डाइस पे आते हैं। तो जैसे वहां पे सैंपल इवेंट्स पता किए थे हम लोगों ने, तो डाइस का याद रखना कि डाइस क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक डाइस अगर मैं फेंक रहा हूं तो कितना हो रहा है, 6 ही गिर सकते हैं। एक गिरेगा, फिर 2, फिर 3, ऐसे 6 का ही होता है। लास्ट सबसे ज्यादा नंबर क्या होता है, 6 होता है डाइस पे, ठीक है। उसी तरीके से 2 डाइस अगर हम लोग करते तो 36 सैंपल इवेंट होंगे, 3 करते तो 216 होंगे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि ये सब कुछ क्या है, 6 का पावर है ना, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, बराबर है। तो हम लोग यहां से पता किया एन डाइस रोल, जितने भी डाइस रोल किए जाएंगे तो वो 6 के पावर में लग जाएंगे, मतलब 6 के पावर में एन हो जाएगा। मतलब 3 डाइस रोल कर रहे तो 6 का क्यूब, 2 डाइस रोल कर रहे तो 6 का स्क्वायर, 1 डाइस रोल कर रहे तो 6 का पावर टू द 1, मतलब 6 ही रहेगा। ठीक है, जैसे कॉइन का अलग था, वहां पे क्या था, पावर किसके पावर में था, 2 के पावर में था। यहाँ पे क्या है, 6 के पावर में। ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी तो सारी चीजें सेम ही है, फॉर्मूला तो आपको याद ही है, वही काम होगा। यहाँ पे आओ, बताओ अब इसका आंसर। तो सबसे पहले एक चीज है कि एक ही डाइस रोल कर रहे हैं, मतलब सैंपल इवेंट्स कितने हो गए, एन एस क्या हुआ, 6 हुआ, हाँ। फिर एन ई क्या हुआ, तो 6 मतलब यहाँ पे एक तो 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 4 गिरेगा, 5 गिरेगा, या तो 6 गिरेगा, 7 तो गिरेगा क्या, 7 तो गिरने नहीं वाला। अब ऑड नंबर कौन से ऑड नंबर, 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, 3/6 होगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो आंसर इज 1/2। आया समझ में, क्लियर है। चलो इस पे आओ। कौन से 6 तक प्राइम नंबर, 2, 3 एंड 5, बताओ आंसर। सेम आंसर रहेगा, है ना।
सेम वही रहेगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो सैंपल इवेंट और टोटल इवेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट्स कितने हैं, 6 रहेंगे, एक ही डाइस रोल हो रहा है, और ये कितना है, मतलब 3 रहेंगे, क्योंकि 2 क्या और क्या रहेंगे, 2 3 5, हम्म तो यहाँ पे 3 1/2 ही इसका आंसर रहेगा, माइनस होगा नहीं तो इसका। चलो इसका आंसर निकालो। 9 आना चाहिए, दोनों का सम 9 आना चाहिए। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो पहले में 5 और 4, ठीक है, 4 5 भी होगा फिर, है ना, 3 6 और 6 3 भी होगा, और कुछ नहीं बनेगा, इतना ही होगा, ठीक है। मतलब अब सीधी सी बात है, मेरे को कितने मिल गए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आया 4, ठीक है। मुझे वही काम करना है, 4 डिवाइडेड बाय 36, 2 से काटेंगे तो 2 2 जा, 2 से काटेंगे तो 1, और या तो सीधा 4 से काट दो, सीधा 4 से काट दो, वन बाय 9 हो जाएगा आंसर। कहीं काटने में गलती किया होगा। अच्छा नहीं, तो ये भी तो हो सकता है कि उधर साइड में 5 है, इधर 4 है ना, ठीक है। तो चलो इसमें आओ, डिविजिबल बाय 4, अरे यार काम भी रह गया। तो जो दोनों का सम है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो दोनों का सम मतलब अब दो मिला के कितना गिर सकता है, ज्यादा से ज्यादा, नहीं ना, दोनों में 6 6 आएगा, तो 12 ही हो सकता है ना, उससे ज्यादा हो सकता है क्या। सम दोनों का, इधर इधर भी 6 गिरेंगे और इधर भी 6 गिरेंगे, तो कितना हो सकता है, 12। तो उसमें मेरे को डिविजिबल बाय 4 वाले कितने हैं, है ना, 4 8 एंड 12, ठीक है। अब 2 डाइस रोल कर रहे हैं, ये तो मेरे को कंफर्म पता है कि भैया क्या होने वाला है, नीचे 36 होने वाला है। अब यहाँ पे देखना है मुझे कि 4 आने के कितने तरीके हो सकते हैं, क्या क्या होंगे, या तो 1 3 होगा, है ना, या तो 3 1 होगा, ठीक है, 2 2 होगा, तो ये तो एक ही रहेगा। अब इधर भी 2 2 अलग लिखेंगे क्या, नहीं, वो मैंने जुड़वा वाली बात बताया था, सेम ड्रेस पहन के सेम कुर्सी पे, है ना, चाहे इधर से उधर बैठा तो उधर से इधर बैठा तो दिखने में तो सेम ही दिखेंगे, है ना। तो 4 के लिए इतना, और कुछ बन सकते क्या 4, ठीक है। 8 के लिए क्या क्या हो सकता है, 4 4, तो ये तो सिंगल ही रहेगा, है ना। तो फिर हो सकता है 6 2 और 2 6, फिर 5 3 3 5, एक इसमें 3 है, एक इसमें 5 है तब भी, और 7 कब कहा, डाइस में 7 कहाँ गिरते हैं, 6 ही आते हैं ना डाइस में, है ना, उतने ही है। 12 बताओ, तो एक ही होगा, 6 6, तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3, ये हो गए 3, ये हो गए कितने 5, ये हो गए कितने 1 3 5 और 1 मिला के कितना 9, तो 9/36, मतलब आंसर क्या आया, 1/4 आया समझ में, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट पे, इधर क्या बोला गया है, सम ऑफ बोथ नंबर इज प्राइम नंबर, तो कौन से प्राइम नंबर, 2
2 5 7, हाँ अच्छा हाँ वही ना, 2 3 5, थोड़ा दूर दूर लिखना पड़ेगा, 5 7 एंड 11। तो दो गिरने के क्या तरीके हो सकते हैं? एक एक ही हो सकता है, बराबर है। दो गिरने के एक ही तरीके हो सकते हैं, जीरो तो गिरता नहीं है, कुछ ना कुछ तो गिरेगा ही, ठीक है। तीन होने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? 2 1, या तो 1 2, और कुछ, बराबर, ठीक है। 5 होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? 4 1, है ना, 1 4, ठीक है, 4 1 1 4। फिर क्या हो सकता है? 3 2 2 3, बराबर है, 3 2 2 3। उसके बाद में और क्या हो सकता है? और कुछ हो सकता है? नहीं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या रहेगा? 7 के लिए 6 1 1 6 4 3 3 4, ठीक है। और क्या हो सकता है? 5 2 और 2 5, और क्या हो सकता है? 6 1 ऑलरेडी कर लिया, बस इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या होगा? 6 5 और 5 6, और कुछ होगा? इतना ही रहेगा ये, ठीक है। तो कितने डाइस रोल कर रहे हैं? 2। तो ये तो कंफर्म है कि 36 ही रहने वाला है टोटल इवेंट्स, है ना। तो यहाँ पे कितने हो गए? ये आया 1, ये मिला के 2 हो गए, ये कितने हो गए? 4 हो गए, ये कितने हो गए? 6 हो गए, ये कितने हो गए? 2 हो गए, है ना। तो टोटल कितना हो रहा है? 8 और 4 12, 12 प्लस 2 14 और एक 15, तो 15 अपॉन, है ना। तो कुछ कटेगा क्या? 3 से कट जाएगा, 3 5 सा और 3 1 2, मतलब 5 अपॉन 12 इज अवर आंसर। आ रहा है समझ में? 5 अपॉन 12। चलो नेक्स्ट आओ। बोथ प्राइम नंबर, सम ऑफ बोथ नंबर इज प्राइम नंबर। तो सम प्राइम नंबर कौन से है? वो सेम ही आएगा ना फिर तो। सम ऑफ, इसके पहले भी हो चुका है शायद, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, इस पे आओ। अ कॉइन और एक डाइस, दोनों अगर आर साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को उछाल दिया जा रहा है या फिर दोनों को ये कर दिया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड नॉट गेटिंग अ 3। तो दोनों का प्रोबेबिलिटी अलग अलग करना पड़ेगा और इनटू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉइन का निकालो, गेटिंग अ हेड, तो सीधी सी बात है 1/2 आएगा उसका। एक हेड, एक कॉइन को अगर उछालते हैं तो हेड आने की एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बराबर है। तो उसमें क्या हो जाएगा? टोटल इवेंट्स कितने? 2, और फेवरेबल कितना? 1, तो 1/2 ये हो गया कॉइन का, ठीक है। उसके बाद में डाइस का, अब 3 नहीं आना चाहिए बोलते, तो फिर टोटल तो मेरे को पता है कि एक ही डाइस है तो 6 ही आने वाला है, ठीक है। अब 3 नहीं आएगा तो 5 आएगा फिर, है ना। मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। मतलब ऐसे टोटल फेवरेबल कितने हैं? 5। तो 5 और 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 5/12 इज अवर आंसर। ये समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम लोग? क्लियर हो रहा है ना। अब मैं वो पीई पी एस एन ई एन एस ये सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो इस पे आओ। कॉइन में टेल आना चाहिए और डाइस में 6 आना चाहिए, है ना।
तो कॉइन वाली बात होगी तो टेल एक ही बार आएगा, टोटल इवेंट्स 2 हो गए, इनटू डाइस वाली बात करेंगे तो 6 एक ही बार आएगा, टोटल इवेंट 6 हो गए, है ना। तो फिर कितना हो रहा है 1/12। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इस पे। गेट अ नंबर लेस देन 4 अ फेयर डाई सिंगल। तो लेस देन 4 में कितने, 3, 4 चलेगा क्या? लेस देन 4 मतलब 4 से कम चाहिए, है ना। तो 4 से कम चाहिए तो 3, 2 और 1। तो मतलब टोटल इवेंट्स तो मेरे को पता है 6 होने वाले हैं, और आने के लिए मतलब फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, 3। तो ये आंसर हो गया 1/2। ठीक है, इस पे आओ। क्या है यहाँ पे, इक्वल क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, दोनों का सम मिला के। तो कितना हो सकता है फेवरेबल बताओ। 7 मतलब 6 1 हो सकता है, हाँ 1 6 भी हो सकता है, ठीक है। फिर और 5 2 हो सकता है, और 2 5 भी हो सकता है, और 3 4 भी हो सकता है, और 4 3 भी हो सकता है, और कुछ बचा, और कुछ बचा क्या, नहीं। तो टोटल कितने हो गए ये 6, और डिवाइडेड बाय 6, नहीं कितने डाइस है, 2 डाइस है, तो 36। तो क्या आ जाएगा 1/6। क्लियर है, मतलब दोनों को मिला के 7 होना चाहिए। नेक्स्ट, थ्री डाइस किए जा रहे हैं, और तीनों का मिला के क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए, है ना। तो क्या हो सकता है फिर, तो एक बार 5 आना चाहिए ना, तो 3 1 1, तो 5 ही हो रहा ना। हाँ, फिर 3 1 3 इसको, हाँ मतलब वही उसको ये कर देते हैं 1 3 1 हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे ये भी हो सकता है ना 1 1 3, या फिर ये भी पलटा सकते हैं 1, नहीं 1 3 1 तो ऑलरेडी हो चुका है, हो गया। फिर और कुछ हो सकता है क्या, 3 का प्लेस यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, और बाकी तो 1 1 ये तो ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। हाँ 1 1 3 हो गया ना, सभी हो गया, क्योंकि 1 को तो शफल करना ही नहीं है, 1 तो सेम ही दिखने वाला है हर जगह, ठीक है। तो 3 ही हो गए। तो फिर यहाँ पे 3 डाइस है, तो नीचे क्या आएगा, 6 का क्यूब, तो 2 1 6, और यहाँ पे 3, तो 3 से काटेंगे तो 72, तो 1/72 इज आवर आंसर, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो ये थे डाइस वाले सवाल। कल हम लोग बॉल से चालू करेंगे,
फिर क्या क्या बचा है, बॉल बचा है, कार्ड बचा है और मार्बल बचे है, ठीक है। तो ले लो इसको, ये पहले तो है ऑलरेडी तुम्हारे पास लिखा, लेकिन जिसको चाहिए वो ले लो। हाँ क्या 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 अरे हाँ वो तो रह गया यार, बराबर है। 2 2 2 2 1 होगा, या तो 2 1 2 होगा। हाँ और कुछ हो सकता है, 1 1 2 तो 4 हो जाएगा। हाँ 1 2 2 हो सकता है, बराबर है। 1 2 और 2 2। अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो मतलब टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, है ना। तो 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पे आंसर आएगा 36, ठीक है।